आप जानते हैं यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं जानता हूँ यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसलिए यहाँ इस चर्च में हूँ। लेकिन लोग नहीं जानते और लोगों को बताने वाले आप हैं। अगर आपके रास्ते में चट्टानें आएंगी, स्वर्गदूत उन चट्टानों को हटा देंगे। अगर आपके रास्ते में लोग आएंगे, वो लोगों को तो आपके रास्तों से दूर करेंगे। अगर कोई विरोध होगा, उस विरोध को स्वर्गदूत खत्म करेंगे। आपको घर से निकलना है और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, रास्ते में जितनी रुकावटें आएंगी, जितनी परेशानियां आएंगी, वो सब परमेश्वर अपने आप आपके रास्तों से दूर करते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग मन में सोचते रहते हैं, हम सुसमाचार सुनाएंगे, वो क्या सोचेंगे, हम यीशु के बारे में बताएंगे, वो क्या बोलेंगे, हमारा विरोध ना कर दें, हमारी बेइज्जती ना कर दें, हमें बुरा भला ना बोल दें, हम कैसे उनको बताएं यीशु के बारे में। बहुत सारी बातें मन में सोच के घर में बैठ जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। हालेलुया। आप घर से बाहर निकलो, आपके रास्ते में जो भी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। ऐसा हुआ जब पहले सुसमाचार का प्रचार हुआ, बहुत रुकावट थी, परमेश्वर ने अपने आप उस रुकावट को दूर कर दिया। औरतें हैं, प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर जा रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इस दुनिया के सारे लोगों को उनके पापों को लेकर क्रूस के ऊपर मारे गए, कब्र में गाड़ दिए गए। हालेलुया। अब सारे चेले निराश हैं, सारे चेले दुखी हैं कि जिस गुरु के साथ, जिस परमेश्वर के साथ, जिस यीशु के साथ हम रहते थे, वो तो मर गया। अब हम क्या करें? अब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अब हम जाएं तो कहां जाएं, क्या करें? कुछ चेलों ने तो मन बना लिया, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं वापस। हालेलुया। मछलियां पकड़ते थे, यीशु मसीह ने पीछे लगाया, 3.5 साल तक यीशु के पास रहे। जब यीशु मसीह के देह को, उसके शरीर को कब्र में गाड़ दिया, चेलों की उम्मीदें खत्म हो गई, चेले निराश हो गए, बोलते हम तो वापस मछली पकड़ने जा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? जिस परमेश्वर के साथ रहते थे वो तो हमारे साथ रहा नहीं। हालेलुया। इस हालत में कुछ औरतें हैं, यहूदियों में रिवाज था कि जब किसी व्यक्ति के शरीर को दफनाया जाता था, कब्र में गाड़ा जाता था, वो कब्रें आज के टाइम वाली मिट्टी के नीचे नहीं होती थी, गुफाओं में होती थी वो कब्रें। गुफा के अंदर शरीर को रखते थे, तो एक रिवाज था कि उसके साथ सुगंधित पदार्थों को भी रखते थे, मलते थे, ताकि उसके शरीर में लंबे समय तक कोई स्मेल ना आए। हालेलुया। अब ये औरतें हैं, इन्होंने सोचा यीशु मसीह की देह के साथ हमने कोई भी सुगंधित पदार्थ नहीं रखा, कोई इत्र वगैरह उसके शरीर पर नहीं मिला, हम चलते हैं। इन्होंने सामान तैयार किया, निकले घर से। लेकिन घर से निकलते हुए आपस में बातें कर रहे हैं, कब्र के ऊपर से पत्थर कौन हटाएगा? उस गुफा के मुंह पे जो इतनी बड़ी चट्टान रखी हुई है, उस चट्टान को दूर कौन करेगा? हम तो औरतें हैं, पत्थर तो बहुत भारी है, उसको हटाने के लिए तो सैकड़ों लोगों की जरूरत है, हम तो 3-4 हैं, कैसे हटेगा पत्थर? लेकिन फिर भी ये घर से बाहर निकल गई, चलो चलते हैं, देख लेंगे पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। ये औरतें परमेश्वर की सेवा करना चाहती हैं, उसकी देह पर इत्र मलना चाहती हैं, उसके शरीर के साथ सुगंधित पदार्थों को रखना चाहती हैं, और बिना सोचे समझे पत्थर कौन हटाएगा घर से निकल पड़ती हैं। वो भी नॉर्मल टाइम नहीं था, बाइबल में लिखा सुबह भोर के समय, यानी सुबह के 4-5 बजे उठ के चल पड़ी, जाके यीशु मसीह के शरीर पे ये मलेंगे। आमीन। अगर आपको परमेश्वर की सेवा करनी है, आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते, वो परमेश्वर जो आपके लिए सब कुछ करता है, आप भी अगर उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ना तो समय देखो और ना ही परिस्थितियां देखो, घर से बाहर निकलो। आपके आगे के रास्ते को बनाने वाला, खोलने वाला, आपकी रुकावटों को दूर करने वाला परमेश्वर जिंदा है। आमीन, हालेलुया। सुबह 4-5 बजे आपस में बातें करते हुए निकल रही हैं यीशु मसीह की सेवा करने के लिए। और जब वो निकली, बात जरूर कर रहे हैं पत्थर कौन हटाएगा, लेकिन ये बात उनको घर में नहीं रख पाई। जब कब्र के सामने पहुंची तो क्या देखा?
पत्थर पहले से कब्र के सामने से हटा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल में दूसरी किताबों में इसी घटना का जिक्र पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा स्वर्गदूत ने पत्थर को हटा दिया। आमीन। आप घर से निकलोगे किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, एक बात को याद रखना, आप अकेले नहीं जाओगे। बाइबल में लिखा है वो स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, वो स्वर्गदूत आपके आगे आगे होकर चलेंगे, वो आपके रास्तों को खोलते जाएंगे, वो बंद रास्तों को आपके लिए खोलेंगे और आपको सेवा के लिए वो इस्तेमाल होने देंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को पता था औरतों के बस की बात नहीं है उस पत्थर को हटाना। उन औरतों के पहुंचने से पहले स्वर्गदूत को वहां पे भेज दिया और पत्थर हट गया। जब पत्थर हटा वो औरतें अंदर गई। अंदर जाके क्या देखा? जिस शरीर के ऊपर इत्र मलना है, जिस शरीर के साथ सुगंधित पदार्थों को रखना है, वो शरीर ही वहां पे नहीं है। यीशु मसीह की देह वहां पे नहीं है। और अचानक से क्या देखा? उन्होंने आंखें उठा के देखा स्वर्गदूत वहां पर मौजूद हैं और स्वर्गदूत बोलते हैं यहां तुम किसको ढूंढ रहे हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग परमेश्वर को मरे हुए में ढूंढते हैं, जो मर चुके, जो जा चुके, जो छोड़ चुके, उनमें जाकर परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर मरा हुआ नहीं, परमेश्वर जिंदा है। वो हमारे दिलों के अंदर रहता है, वो हमारे साथ चर्च में रहता है, वो हमारे घर में रहता है। जहां 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहां वो उनके बीच में रहता है। हमें उसे ढूंढने के लिए किसी मुर्दे को पूछने की जरूरत नहीं है, हमें उसे ढूंढने के लिए मुर्दों में जाने की जरूरत नहीं है, हमें कब्रों पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। लोग भटके हुए हैं, लोग सच्चाई को नहीं जानते, लोग जीवते परमेश्वर को कहां कहां ढूंढने के लिए जाते हैं। वो खोज रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई उनको रास्ता बताने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूतों ने इन औरतों को बता दिया वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। इसलिए तुम जाओ और बाकी चेलों को भी बता दो यीशु मरा हुआ नहीं, वो जी उठा है और तुमसे पहले वो गलील में जाएगा। गलील में जाओ, तुम उसे देखोगे, वो तुमसे मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं जानता हूँ यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसलिए यहाँ इस चर्च में हूँ। लेकिन लोग नहीं जानते और लोगों को बताने वाले आप हैं। अगर आपके रास्ते में चट्टानें आएंगी, स्वर्गदूत उन चट्टानों को हटा देंगे। अगर आपके रास्ते में लोग आएंगे, वो लोगों को आपके रास्तों से दूर करेंगे। अगर कोई विरोध होगा, उस विरोध को स्वर्गदूत खत्म करेंगे। आपको घर से निकलना है और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है, उनको जाकर सुसमाचार सुनाना है। अगर आप लोगों को यह खबर दोगे यीशु मरा हुआ नहीं, वो जिंदा है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है, वो जवाब देता है, तो मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, आपके लिए यह बात बड़ी आशीष का कारण बनेगी। आमीन, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।